मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन इला आखिरि हादिहिल आयह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, जगह की किल्लत है, लेकिन मैंने आपके सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, तो होना ये चाहिए कि आप जोधपुरी अंदाज में मेरे आका को किस तरह पुकारते हैं, एक बार दुरूद पढ़ करके सुना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आपके इलाके में मेरी पहली आमद है, लेकिन नौजवानों को और यहाँ के मजमे को जोश व जज्बे में देखते हुए ये बात याद आती है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। यह सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। और मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा तारुफ सिर्फ इतना ही है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और ऐ सुन्नियो, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही होना चाहिए, है जो ज़िंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो ज़िंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। ये हर मोमिन का ज़िंदगी का वजीफ़ा हो जाना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हम जोधपुर शहर में हैं। ये तारीख़ी शहर है और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये मरकज़ अहले सुन्नत है। यहाँ से दबने वाली नहीं, खुलने वाली आवाज़ होनी चाहिए, इसलिए कि बहुत दूर दराज हिंदुस्तान के किसी किनारे में बैठ करके भी हम मुफ्ती आज़म राजस्थान को सलाम पेश किया करते थे। यहाँ से निकलने वाली आवाज़, अगरचे वो सूफ़ी बासफ़ा थे, ज़िंदगी भर उनको सर झुकाए हुए लोगों ने देखा, लेकिन ऊंचे ऊंचे ताजों को उनके कदमों पर झुकते हुए भी देखा। बड़ी बड़ी हुकूमतों पर बैठने वाले भी उनके दरवाजे पर आते हुए लोगों ने देखा। मेरे अजीज़ों, ये बात किस लिए है? आज मेरी भी ये इज़्ज़त आपके इस शहर में सदका है उन्हीं औलिया कामिलीन का। और हम मुझे तो आज देख रहे हैं, बरसों तो आपकी आंखें मुफ्ती आज़म को देखी हुई, मुफ्ती आज़म राजस्थान को आपकी आंखों ने देखा है। एक सादा सिफत इंसान, सादे कपड़े पहनने वाला, न कोई बहुत ज़्यादा उसके एहतमामात हैं, लेकिन उसके बावजूद देखा दुनिया घूमती हुई काबे के पास जिस तरह आती है, दुनियावी दौलत जिस तरह से आती है, हुकूमत के ओहदेदारान वहाँ क्यों चले आते थे। इसलिए नौजवानों, मैं तुम्हें मैसेज देना चाहता हूँ, तुम कहाँ कहाँ किसके कदमों में इज़्ज़त ढूंढने निकले, तुम किसको आइडियल बना करके इज़्ज़त के और अपने आप के स्टेटस को बढ़ाने की कोशिश करते रह गए, अपने आप को बदल लिया, फिर भी वो इज़्ज़त नहीं मिली। एक मर्द कलंदर, एक मर्द दुर्वेश अपना वतन छोड़कर जोधपुर में आकर बैठ गया, पूरा राजस्थान उसका, नगर नगर उसका, और हर गली गली उसकी गर्विदा हो गई। क्यों? उसके लिए सिर्फ इतनी बात मैं अर्ज़ करता हूँ, आज मैंने भी देखा हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे जाकर
और गली गली जाकर हर बच्चे को देखते ही मैंने देखा है, 8 साल का बच्चा भी मुझे देखता है तो सबसे पहले पुकारता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। मियाँ मेरा नारा मत लगाओ, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहे हैं। ये जज्बा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तवज्जो, अपना ज़्यादा वक्त शोर में नहीं गुजारेंगे। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी मिला है, ये इज़्ज़तें, ये इनायतें सिर्फ इतनी इसलिए हैं कि हम किसी बड़े ख़ानदान के या हम किसी सरकारी नेता से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारा मामला ये नहीं है कि रात के 12 बजे यहाँ के जो लोग आए हुए हैं ये 500 रुपये और 200 रुपये दे करके बुलाए हुए वोटों की पब्लिक नहीं है। ये वोटों के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जमा की हुई पब्लिक नहीं है जो दोपहर में लाल झंडा और रात में नीला झंडा। मेरे अजीज़ों, मैं मजमू में जाता हूँ, रात के 12 बजे के बाद भी जो गर्माहट यहाँ हमारे जलसों में दिखती है वो दिन के 12 बजे वहाँ नजर नहीं आती। क्यों? ये माल और दौलत पर जमा की हुई पब्लिक नहीं है। ये माल और दौलत और या मिठाई के लिए जमा की हुई ये वो मजमा नहीं है, बल्कि नेता हजरात भी हों तो उनसे भी मैं कहता हूँ ये देख लो ज़रा आँख खोल करके, रात के 12 बजे हमने 100-200 रुपये देकर नहीं बुलाया, बल्कि यहाँ जो आया है वो ये अज़्म लेकर के आया है, मेरे मुस्तफ़ा की बात आई कदमों में गर्दन भी दे दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए फिदा होने वाला ये मजमा होता है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, हमारी चलत फिरत से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती, डर भी लगता है। लेकिन इस जोधपुर के उस तारीखी चौक में मैं खड़ा हूँ जहाँ कभी मुफ्ती आज़म हिंद खड़े थे, कभी मुहद्दिस आज़म हिंद खड़े थे। ये अगर तारीखी शहर है तो यकीनन उन बुजुर्गों की विरासत हमें भी मिली है, वही विरासत आप तक हम पहुँचाएंगे। अब आपको मैं मैसेज देना चाहूँगा, शोहदाए करबला का ये महीना है, मुहर्रम आते ही सुन्नियों के यहाँ इमाम हुसैन का तज़किरा छिड़ जाता है। लेकिन याद रखो मेरे अजीज़ों, मौला इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले हम हुसैन आज़म का जिक्र इसलिए नहीं करते कि रो धो करके सीना पीट लेंगे या मातम करके गम मना लेंगे। गम होना फितरी बात है, लेकिन मेरा ये मिशन है, मैं करबला की दास्तान सुनाता हूं तो इस नीयत से सुनाता हूं कि 80 साल का बूढ़ा भी सुन ले तो 25 साल की जवानी उसके अंदर आ जाए। हुसैन आज़म का तज़किरा रोने धोने के लिए नहीं है, मुजाहिद इस्लाम बनने के लिए है। हर साल हम मुहर्रम की तारीखों में ये तज़किरे करबला के इसलिए सुनाते हैं, मुसलमानों अपने दिलों से खौफ निकालो। आज के दरिंदे अगर कुत्तों की तरह भौंकते हुए मोहल्लों में कहीं नजर आ जाएं और अगर चाकू छुरी तलवार से किसी को डराने की बात करे तो ऐ सुन्नियों, उनसे ये कहना तुम तो आज के कीड़े मकोड़े हो, 1400 साल से हम करबला सुनते आ रहे हैं। हम 1400 साल से हमारे माँ बाप से, हमारे उलमा से करबला की दास्तानें सुनते आ रहे हैं। हमारा तो ये शीवा है, गर्दन भी अगर तलवार के नीचे आ जाए तो हम अल्लाहु अकबर ही पुकारेंगे। नो कंप्रोमाइज। जो मैसेज मुझे देना है वो ये है, अब तवज्जो से सुन लें। अल्लाह कुरान में फरमाता है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा जितबाकुम। अल्लाह की राह में जो तुम्हें कोशिश करनी है उसका हक अदा करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तुम्हें ये प्राउड फील होना चाहिए, तुम्हारे अंदर फख्र होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं। और उस पर मजीद ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों में भी आपको इश्क रसूल की दौलत दी है। हाँ, अहले मोहब्बत में तुम्हारा शुमार है, रसूलुल्लाह के आशिकों में तुम्हारा शुमार है। जोधपुर शहर आने के बाद यहाँ के दबंग लोगों को देखा, ये नौजवानों को, या फिर सुबह से मिल रहे हैं, हर तीसरा आदमी तो नेता ही दिखता है। लेकिन ये बतौर तफरी मैं कह रहा हूँ, नेता बनो, खुशी से बनो, कोई मसला नहीं है हमें।
हर तीसरा क्या हर दूसरा बन जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी ज़रा बराबर भी सुरखुरी दुनिया में अता की है, जो मकाम दिया है, उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, मैं हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मेरे नबी के नाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि कुछ लोगों को ये तकलीफ भी हो जाती है और डर जाते हैं, लब्बैक का नारा लगता है तो सहम जाते हैं। प्रशासन की निगाहें हमारी तरफ होंगी, लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये कौन सी जमात आ गई, ये पड़ोस मुल्क का नारा है। नहीं मेरे अजीज़ों, मेरे मुस्तफ़ा किसी पाकिस्तान के ही नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पूरी कायनात के लिए आबरू है। आबरूए मा सनाम मुस्तफ़ा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताल्लिक इकबाल ये कहता है, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता। डर और खौफ के साथ हुजूर की बात करने में कभी इस तरह झिझकना नहीं चाहिए। बरेली के इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, सुनो, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है।